अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मुज़म्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुज़म्मिल नर्सरी फार्म कोटदू। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एयर लेयरिंग। जो कुछ पौधे हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स होते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और कुछ और पौधे हैं जो कि हम तैयार करने के डिफरेंट तरीके हैं। अब जो इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने ये मिट्टी बांधी हुई है इसके ऊपर। तो इसको कहते हैं एयर लेयरिंग, हवाई दाब लगाना। और इसको मिट्टी बांध के सबसे पहले तो इसकी जो है बाहर वाली स्किन है उसको पील ऑफ किया जाता है, उसे तराश के, और उसके ऊपर मिट्टी बांध कर और उसके ऊपर हम जो है ना शॉपर लपेट देते हैं। उसके अंदर जड़ें आ जाती हैं और फिर हम यहाँ से इसे काटते हैं और ये पूरा पौधा तैयार हो जाता है। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी मदर प्लांट है, जिस पौधे का आपको फल बहुत पसंद आया है या बहुत मीठा है या उसका साइज़ बहुत अच्छा है या उसका कलर बहुत अच्छा है, तो अगर आप उसके ऊपर ये करते हैं तो वो पौधा जो आगे ये डॉटर प्लांट्स तैयार हो रहे हैं इसके, यानी जो इसके बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये 100% अपनी माँ की तरह होंगे। अगर आप ये नहीं करते तो अब ये अमरूद है, अमरूद पे अगर हम डिस्कस कर लें तो अमरूद और मीठा स्वीट लाइम जो सिट्रस की एक वैरायटी है, इन दो की एक ख़ास बात ये है कि अगर आप इन्हें बीज से तैयार कर लेंगे ना, एक पौधा है, उसका फल गिरा, उसका बीज गिरा और आपने बीज से उसकी पनीरी तैयार कर ली, तो आप कह लें कि 98 या 99% ऑलमोस्ट वही वैरायटी निकलती है इनके अंदर। बाकी और फ्रूट्स के अंदर इस तरह नहीं होता। जैसे आम है, आम की अगर गुठली आप चौसे की गुठली लगाएं या सिंदड़ी की लगाएं, निकलेगा वो देसी ही। हाँ, ये है कि उसके अंदर थोड़ी सी मिठास बेहतर होगी अगर वो चौसे की है, बट आप उसे कलमी नहीं कह सकते या आप उसे चौसा नहीं कह सकते। पर क्योंकि अमरूद है, अमरूद के अंदर ये होता है कि इसकी जो बीज की प्रॉपर्टीज़ हैं 98 या 99% ऑलमोस्ट वही होती हैं। हाँ, इसके अंदर अगर 100% लेनी है तो फिर आप ये कर लें। और ये जो 1 या 2% का फ़र्क है कमर्शियल लेवल के ऊपर, ये नेग्लिजिबल है। तो इसका जो मेन प्रॉज था वो तो ये हो गया कि 100% वही प्रॉपर्टीज़ आ गई जो आपके ने उस पौधे में देखी। अब इसके कॉन्स क्या हैं, यानी ड्रॉबैक्स क्या हैं या डीमेरिट्स क्या हैं इसके। इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि आप इसके अंदर तादाद तैयार नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एकड़ के अंदर अमरूद का लगना है 800 पौधा या 1000 पौधा, तो 800 पौधों को तैयार करने के लिए इस तरह के 800 एयर लेयरिंग आपको करनी पड़ेंगी। उसके लिए मदर प्लांट्स इतने अवेलेबल नहीं होते, तो उसका ये ड्रॉबैक है कि आप इसे तादाद में तैयार नहीं कर सकते। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, क्योंकि जो इसको मजदूरी देनी है इसको बांधने के लिए और फिर निकलना है, और फिर आगे ये भी नहीं पता कि इनकी जड़ें निकलनी है या नहीं निकलनी। तो अब जैसे ये वाला है, इसके अंदर जड़ निकल आई है, जैसे ये है इसके अंदर अभी तक जड़ नहीं आई, तो काफ़ी सारे में जड़ आ गई हैं। अभी वैसे मौसम गुजर गया था काट के लगाने का, तो हमने कहा मौसम बेहतर होता है तो दोबारा काट के लगाएंगे। तो इसकी एक दो जो है ना मेरिट्स और डीमेरिट्स थे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो कर लिए। अब जहाँ क्वेश्चन अराइज़ होता है कि आप एयर लेयरिंग वाले पौधे लगाएं या ये लगाएं, जहाँ तक अमरूद की बात है, अगर आपको बीज वाला पौधा भी तैयार मिल रहा है सेम वैरायटी का, बट ये इंश्योर आपने करना है कि वैरायटी वही होनी चाहिए जो आपकी डिज़ायर्ड है, तो फिर बीज वाला पौधा लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये दो चीज़ों में हो सकता है, एक अमरूद में और दूसरा स्वीट लाइम में, मीठे में। इन दो के अलावा या आप ग्राफ्टेड पौधे लें या फिर जो है ना एयर लेयरिंग वाले ले लें। तो एयर लेयरिंग को फल ज़रा थोड़ा सा जल्दी लग जाता है क्योंकि ये टहनी पूरी मैच्योर है, और जो सीड ग्रोन है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, बट मैं उसको ड्रॉबैक में नहीं गिनूँगा, क्योंकि जो सीड वाला पौधा है वो भी अपनी जगह एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है और फिर उसके बाद चलता है, और उसमें तादाद सीड से ही बनती है, इससे तादाद बनानी मुश्किल है। पाकिस्तान के लेवल पे तो ये है, बाकी आप थाईलैंड चले जाएं या ताइवान चले जाएं जहाँ पे वो एडवांस हैं, तो उनके पास असल में मदर प्लांट्स ही इतने ज़्यादा हैं कि वो एयर लेयरिंग से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे अगर बीज वाला पौधा भी अच्छी वैरायटी मिल जाए तो वो वेल एंड गुड है। तो मैं अगर ये यहाँ आगे एयर लेयरिंग की बात करके अगर मैं ये बात कहूँ कि जी बीज वाला पौधा ठीक नहीं है, तो ये इसमें मेरा ख्याल है कोई इतनी सदाकत नहीं है। 1 या 2% का फ़र्क है जो कि नेग्लिजिबल है, जिसको ना मार्केट काउंट करती है, ना जिसको रिसर्चर्स काउंट करते हैं और ना ही हम काउंट करते हैं उसे। थैंक यू वेरी मच।